हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग क्लाउड यूरेका सर्विस इंटरकम्युनिकेशन ऑफ माइक्रो सर्विस यूजिंग डिस्कवरी क्लाइंट एंड रेस्ट टेम्पलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के साथ काम कर रहे हैं तो यूरेका एक मस्ट हैव टूल है जो आपको सर्विस को डिस्कवर करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डिस्कवरी क्लाइंट काम करता है और रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू एक सर्विस दूसरी सर्विस को कैसे कॉल कर सकता है। अगर आपको कंप्लीट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का डिटेल्स चाहिए तो हमारे चैनल में ऑलरेडी उसका वीडियो है, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं यूरेका होता क्या है। तो यूरेका एक सर्विस रजिस्ट्री है जहां माइक्रो सर्विस अपना ऐप को रजिस्टर कर सकता है और दूसरी सर्विस को डिस्कवर कर सकता है। जैसे एक फोन बुक में सबका फोन नंबर होता है, वैसे ही यूरेका में सर्विस का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मान के चलें कि हमारे पास दो सर्विस है, सर्विस ए और सर्विस बी। तो यहाँ पे सर्विस ए जो है वो सर्विस बी को डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू कॉल नहीं करता, बल्कि पहले वो यूरेका सर्वर से पूछता है। तो चलिए उसको डायग्रामेटिकली उसको समझते हैं। उसका एक डायग्राम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसी डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि यूरेका सर्वर कैसे हमारे माइक्रो सर्विसेज के बीच में इंट्रा कम्युनिकेशंस अलाउ करता है। ये है यूरेका सर्वर और एप्लीकेशंस के बीच में जो इंट्रा कम्युनिकेशंस है उसका कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग दो एग्जांपल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर सर्विस है और यहाँ पे एक प्रोड्यूसर सर्विस है और बीच में है यूरेका सर्वर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है कि कंज्यूमर सर्विस के अंदर पहले हम लोगों को कंज्यूमर रेस्ट कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को जो भी प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइडर का जो है उसको एक्सेस करने के लिए उसका प्रोवाइडर रेस्ट कंज्यूमर हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में कंज्यूमर रेस्ट कंट्रोलर है और पॉइंट 2 में प्रोवाइडर रेस्ट कंज्यूमर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है प्रोवाइडर सर्विसेज। तो जैसे ही हम लोग ये फ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं, इसका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 एप्लीकेशंस बनाएंगे। फर्स्ट होगा जो है यूरेका सर्वर का एप्लीकेशंस, सेकंड हम लोग बनाएंगे कंज्यूमर सर्विस का और थर्ड बनाएंगे हम लोग प्रोवाइडर सर्विस का। तो कंज्यूमर सर्विस के अंदर कंज्यूमर रेस्ट कंट्रोलर होगा, उसके अंदर हम लोगों को मेंशन करना है एक प्रोवाइडर रेस्ट कंज्यूमर, जहां से हम लोग एक रेस्ट कॉल करेंगे प्रोवाइडर सर्विस को और उसका डेटा यहाँ पे फेच करेंगे। तो ये जो डेटा है ये फेच कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिस्कवरी क्लाइंट। तो यूरेका सर्वर के अंदर हम लोगों को मल्टीपल क्लाइंट मिलता है, जैसे कि डिस्कवरी क्लाइंट हो गया, लोड बैलेंसर क्लाइंट हो गया, फिन क्लाइंट हो गया। ये सारे क्लाइंट हम लोग यूज करके हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं प्रोवाइडर सर्विस का। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे जो डिस्कवरी क्लाइंट है ये ढूंढेगा यूरेका सर्वर के अंदर। तो उससे पहले हमारा प्रोवाइडर सर्विस यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। तो जब भी हम लोग ये एप्लीकेशन बनाएंगे तो पहले हम लोग यूरेका का जो एप्लीकेशंस बनाएंगे जहाँ पे डिपेंडेंसी यूरेका का ऐड करेंगे, उसके साथ एक प्रोवाइडर सर्विस को पहले रजिस्टर कर देंगे। उसका पाथ और मतलब उसका यूआरएल हम लोग प्रोवाइडर सर्विस में यूरेका का सर्विस जो रन हो रहा होगा उसका हम लोग यूआरएल प्रोवाइड करके उसको कम्युनिकेट करा देंगे, यानी कि उसको रजिस्टर करा देंगे। उसके बाद जो हमारा कंज्यूमर सर्विस है वो कंज्यूमर सर्विस डिस्कवरी क्लाइंट की हेल्प से वो एसआईडी को जाके सर्च करेगा यूरेका सर्वर के अंदर। तो ये प्रोवाइडर सर्विस ऑलरेडी हमारा यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर है, तो उसको एक एसआईडी जैसे ही हमारा कंज्यूमर सर्विस उसका एसआईडी को फाइंड करेगा वो उसको मिलेगा। तो वहां पे क्या यूरेका सर्वर के अंदर क्या होता है, जो जितने भी हमारे रजिस्टर सर्विसेज होते हैं वो उसको सर्विस इंस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोग जब भी एसआईडी के थ्रू से डेटा को रिट्रीव करेंगे यूरेका सर्वर के अंदर तो हमको वहां पे एक लिस्ट मिलेगा और वो लिस्ट के अंदर सर्विस इंस्टेंस अवेलेबल होंगे। अगर यहाँ पे एक प्रोवाइडर है तो हमको एक सर्विस इंस्टेंस मिलेगा, फिर भी वो एक डेटा होने से भी वो एक लिस्ट में ही आएगा। उसके बाद हम लोगों को लिस्ट के अंदर सर्विस इंस्टेंस मिल जाएगा। उसी सर्विस इंस्टेंस का जो लिस्ट होगा उस लिस्ट से हम लोगों को डेटा को रिट्रीव करना है। वो डेटा को रिट्रीव करने के बाद हम लोग एक यूआरएल कंस्ट्रक्ट करेंगे
उस यूआरएल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे रेस्ट कॉल करेंगे। तो ये जो प्रोवाइडर रेस्ट कंज्यूमर है, यहाँ से हम लोग रेस्ट कॉल करने वाले हैं प्रोवाइडर रेस्ट कंट्रोलर को, जो कि प्रोवाइडर सर्विस के अंदर का मेथड है। उसके बाद वहां से हमको रिस्पॉन्स आएगा और हम लोग उसको कंज्यूमर सर्विस से ही व्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें तो पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, क्लोज ऑल। तो मैंने पहले बनाया है स्प्रिंग क्लाउड यूरेका एप्लीकेशन। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो डिपेंडेंसी मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, वो डिपेंडेंसी है स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। तो आपको ये डिपेंडेंसी आपको एक सिंपली स्प्रिंग बूट स्टार्टर एप्लीकेशन बनाना है। उसके बाद उसके अंदर आपको यूरेका सर्वर का डिपेंडेंसी ऐड करना है। उसके बाद आपको जाना है मेन में, और इसका मेन मेथड जो होता है यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा एनेबल यूरेका सर्वर। तो यहाँ पे आपने एनेबल यूरेका सर्वर डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन इसका सेटअप करना है। तो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग चले जाते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। यहाँ पे सिंपली ये स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम है। उसके बाद मैं ओपन कर दे रहा हूँ पोर्ट 8761। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट मेंशन कर लिया 8761। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन 8761 पोर्ट पे रन होने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने जो पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका को फॉल्स किया है और यूरेका क्लाइंट फेच रजिस्ट्री को फॉल्स किया है। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन हम लोग अभी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूरेका सर्वर का इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं ये एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 8761 पे हमारा एप्लीकेशन रनिंग है। तो मैं चला जाता हूँ अभी अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में इस एप्लीकेशन को कॉल करके देखता हूँ। तो ये एप्लीकेशन को कॉल करने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ http://localhost और इसका पोर्ट 8761। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूरेका सर्विस अप एंड रनिंग है। यहाँ पे हमको करंट टाइम, यहाँ पे कुछ डिटेल्स उसका शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे इंस्टेंस इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा यूरेका सर्विस अप एंड रनिंग है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी और एक ब्रांच का एग्जाम्पल लेते हैं और उसी हिसाब से एप्लीकेशंस को बनाते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रांच सर्विस का। तो ब्रांच सर्विस का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाना है और सिंपली उसके अंदर जो डिपेंडेंसी ऐड करना है वो है क्लाइंट डिपेंडेंसी। तो आप वहां पे हम लोग जो यूरेका सर्विस हमने क्रिएट किया था, वहां पे हमने ऐड किया था यूरेका सर्वर का डिपेंडेंसी। यहाँ पे हम लोग को डालना है यूरेका क्लाइंट का डिपेंडेंसी। उसके बाद सिंपली हम लोगों को जाना है इसका मेन क्लास में, और मेन क्लास में हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है @discovery क्लाइंट। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाइंट यूज करने वाला हूँ डिस्कवरी क्लाइंट, इसीलिए मैं एनेबल डिस्कवरी क्लाइंट कर रहा हूँ। अगर आप फिन क्लाइंट यूज करेंगे या फिर लोड बैलेंसर क्लाइंट यूज करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में मैंने सर्वर पोर्ट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये ब्रांच का जो एप्लीकेशन है ये 9500 पे चलेगा। इसका नाम है ब्रांच सर्विस। और यहाँ पे जो यूरेका का लोकेशन है, जो हमारा यूरेका सर्विस ऑलरेडी हम लोग रन कर चुके हैं, उसका जो पाथ है http://localhost 8761। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉल किया है ऑलरेडी वो सर्विस को, और वो सर्विस अभी अप एंड रनिंग है। तो सेम वो सर्विस को हमको यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि वो सर्विस यहाँ पे सिंपली आपको उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करना है, ताकि ये ब्रांच सर्विस का जो एप्लीकेशन है हमारा माइक्रो सर्विस है, ये रजिस्टर हो जाए यूरेका सर्वर में। इसके बाद हमने जैसे पहले ही देखा था, यहाँ पे हम लोग यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका जो फॉल्स किए हुए हैं, इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो ट्रू होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो भी अच्छा है, और अगर आप नहीं भी लिखते हैं यहाँ, मतलब ये
ब्रांच सर्विस माइक्रो सर्विस के अंदर अगर ये वैल्यू आप नहीं भी लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसके वैल्यू ट्रू लेता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूरेका में इसको फॉल्स बाय यूरेका सर्विस में मैंने इसको फॉल्स डिफाइन किया था, क्योंकि हम लोग जैसे ही वो डिपेंडेंसी ऐड करते हैं उसके बाद से ही ये यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका और यूरेका क्लाइंट फेज रजिस्ट्री का जो डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ऐड करता है। तो उसको बाईपास करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स ऐड किया था यूरेका सर्विस में। अगर आप माइक्रो सर्विसेज के अंदर वो लिखना नहीं चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा ब्रांच सर्विस। ब्रांच सर्विस में अगर आप मेरा कंट्रोलर को देखें तो वहां पे मैंने सिंपली एक रेस्ट कंट्रोलर बनाया है जिसका नाम ब्रांच रेस्ट कंट्रोलर रखा हुआ है। वहां पे रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने ब्रांच और शो किया हुआ है और यहाँ पे मैं सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ये एप्लीकेशंस को रन करके देखते हैं। तो सिंपली अगर मैं ये एप्लीकेशन को रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप पोर्ट चेक करें तो ये एप्लीकेशन 9500 पे अभी रन हो रहा है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं जाके वो एंड पॉइंट को कॉल कर लेता हूँ। तो वो एंड पॉइंट को कॉल करने के लिए हम लोग चलते हैं http://localhost 9500 ब्रांच शो। और यहाँ पे अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस ब्रांच ये आ रहा है। और मैं अगर आपको कंट्रोलर में वो दिखाऊं तो ब्रांच शो जो पाथ है उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस ब्रांच, तो सेम रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपनी माइक्रो सर्विस के अंदर। जो कंपनी माइक्रो सर्विस में हम लोग ब्रांच की जो ब्रांच को कंज्यूम करने वाले हैं थ्रू यूरेका सर्विस। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के अंदर चलें तो उसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसी होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिपेंडेंसी आपको शो करूँ तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वही सेम क्लाइंट का है, यूरेका क्लाइंट का डिपेंडेंसी है। इसके बाद आपको मेन में जाना है, मेन मेथड में जाना है और वहाँ पे आपको डिफाइन कर देना है एनेबल डिस्कवरी क्लाइंट। बेस्ड ऑन योर क्लाइंट आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी देखें तो इसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो ब्रांच का एप्लीकेशन डॉट ब्रांच माइक्रो सर्विस का जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल था उससे बिल्कुल सेम ही है। ये ब्रांच सर्विस है, ये कंपनी सर्विस है। तो बहुत जगह पे हम लोगों ने डिफॉल्ट जोन, ये यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन हमने सेट किया हुआ है जहां पे हमारा यूरेका सर्वर रन हो रहा है। 8761 पोर्ट पे हमारा यूरेका सर्वर रन हो रहा है। तो अभी अगर सिंपली मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली एक रेस्ट कंट्रोलर मैंने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन किया है और उसके बाद मैंने वहां पे एक ब्रांच रेस्ट कंज्यूमर डिफाइन किया है। तो ये ब्रांच रेस्ट कंज्यूमर मेथड का मतलब क्लास का काम ये होता है कि यहाँ से हम लोग एक रेस्ट कॉल करेंगे ब्रांच सर्विस को, और तो यहाँ पे सिंपली हम लोग हमारे कंपनी माइक्रो सर्विस से ब्रांच माइक्रो सर्विसेज का डेटा को रिट्रीव करेंगे थ्रू यूरेका सर्वर। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर चला जाता हूं। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक क्लास डिफाइन कर दिया है ब्रांच रेस्ट कंज्यूमर के नाम से, उसको मैंने एनोटेट कर दिया @कंपोनेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा हूँ डिस्कवरी क्लाइंट का। डिस्कवरी क्लाइंट एक प्री डिफाइंड सर्विस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवरी क्लाइंट, और इसके अंदर जो मेथड है ये सब मेथड उसके गेट इंस्टेंस मेथड है, यहाँ पे गेट एंटिटी मेथड्स है, गेट इंस्टेंस मेथड है, गेट सर्विस मेथड है और डिस्क्रिप्शन मेथड है। लाइकवाइज मल्टीपल मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने उसको इंजेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद सिंपली मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है कम्युनिकेट विद ब्रांच। उसके बाद मैंने सिंपली कॉल किया क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस को। तो क्लाइंट मैंने यहाँ पे लिया गेट इंस्टेंस, ये ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड मेथड है गेट इंस्टेंस, और उसके अंदर मैंने इंस्टेंस का जो नेम है, गेट इंस्टेंस का जो नेम है, तो हमने जो ब्रांच सर्विस है उसका नाम जो रखा हुआ है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नेम जो रखा हुआ है वो ब्रांच सर्विस रखा हुआ है। इसी वजह से मैं वहां पे गेट इंस्टेंस पे उसका नेम में पास कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से
तो ये client डॉट गेट इंस्टेंस मेथड यूरेका सर्विस के अंदर से जो रजिस्टर्ड ब्रांच सर्विस है उसको ये रिट्रीव करेगा। उसको रिट्रीव करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका फर्स्ट इंस्टेंस मतलब वो लिस्ट में रिट्रीव होगा, तो उसका जो फर्स्ट डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली रीड कर रहे हैं। ये कंपनी स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपली ये एग्जांपल के लिए हम लोग ये यहाँ पे एक हार्ड कोडेड करके चल रहे हैं। मोस्टली जो वाइल्ड यूज होता है वो यूज होता है लोड बैलेंसर क्लाइंट यूज होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जांपल और समझने के लिए डिस्कवरी क्लाइंट का यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग ये वैल्यूज को हार्ड कोडेड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को सर्विस इंस्टेंस मिल गया, क्योंकि अभी के लिए हमारे एप्लीकेशन में दो ही माइक्रो सर्विसेज है, एक है कंपनी और एक है ब्रांच। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग ब्रांच को ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं यूरेका के अंदर, तो वहां से हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं ब्रांच का डिटेल्स। उसके बाद मैंने उसको डिफाइन किया है और सर्विस इंस्टेंस में अभी हमारा ब्रांच सर्विस का जो इंस्टेंस है वो स्टोर हो गया। उसको स्टोर होने के बाद उसी डेटा से हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं यूआरआई का। तो यूआरआई का मतलब ये होता है कि एक यूआरएल को आप ले तो ये यूआरएल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है यूआरआई और दूसरा होता है पाथ। तो हम लोग यहाँ से उसका जो सर्विस इंस्टेंस है उसका हम लोग यूआरआई को रिट्रीव कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे यूआरआई को रिट्रीव कर लिया और मैन्युअली यहाँ पे मैं पाथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्रांच सर्विस का जो कंट्रोलर मैंने बनाया है उसका जो पाथ है वो branch/show है, ये इसीलिए मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक यूआरएल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि यूआरएल जो होता है वो यूआरआई और पाथ को मिला के जो बनता है उसको हम लोग यूआरएल कहते हैं। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक रेस्ट कॉल यहाँ पे एक सिंपली रेस्ट कॉल कर रहा हूं मैं। तो रेस्ट कॉल करने के लिए वहां पे मैंने रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न पे लिया है और यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट मेथड से मैंने गेट फ्रॉम एंटिटी मेथड को कॉल किया और सिंपली मैं यहाँ पे यूआरएल पास कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट क्लास मैंने पास कर दिया। तो यहाँ से जो डेटा आएगा वो रेस्पॉन्स में रहेगा और रेस्पॉन्स से मैंने बॉडी को रिट्रीव किया, बॉडी और उसके बाद जो बॉडी में जो भी डेटा होगा उसको मैसेज में स्टोर करके मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग अगर ये कस्टमर सर्विस को रन करें, तो अभी अगर हम लोग ये कंपनी सर्विस को रन करें तो सिंपली मैं एक कंपनी सर्विस को रन कर लेता हूं। तो सिंपली मैंने इसको सेव कर लिया और ये रन कर लेता हूं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हो गया एग्जीक्यूट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने हमारा यूरेका सर्विस को रन कर लिया है, स्प्रिंग क्लाउड यूरेका ऐप को रन कर लिया है, ब्रांच सर्विस को रन कर लिया है और कंपनी सर्विस को भी रन कर लिया है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं यूरेका सर्विस से हम लोगों को यूरेका डैशबोर्ड हम लोग चलते हैं इसका ब्रांच सर्विस में। और ब्रांच सर्विस में आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे कॉल करूँ तो मुझे जो मैसेज रिस्पॉन्स स्ट्रिंग रिस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस ब्रांच आ रहा है। उसके बाद मैंने अभी जो कंपनी सर्विस को एग्जीक्यूट किया है उसके कंट्रोलर के अंदर जो मेथड मैंने डिफाइन किया है वो मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे उसको अगर कॉल करूँ तो यहाँ पे अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखें कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी शो इसका पाथ है। तो उसके अंदर में हम लोग क्या किए हैं, कम्युनिकेट विद ब्रांच इसको कॉल किए हैं। तो ब्रांच रेस्ट कंज्यूमर जो है वो ऑलरेडी हम लोग उसको देख चुके हैं। तो वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एक रेस्ट कॉल कर रहे हैं और रेस्ट कॉल से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी मैसेज वहां पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे, वो मैसेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस कंपनी और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं मैसेज, जो मैसेज की हम लोग लेके आ रहे हैं ब्रांच सर्विस के अंदर से। तो ब्रांच सर्विस का जो रेस्पॉन्स है वो आएगा एज लाइक रेस्पॉन्स फ्रॉम ब्रांच कंपनी। तो यहाँ पे अगर मैं चले जाऊं कंपनी का एंड पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस कंपनी भी आ रहा है और रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस ब्रांच भी आ रहा है। और अगर हम लोग यूरेका के अंदर अभी चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे दो सर्विस अप एंड रनिंग दिख रहा है। एक है ब्रांच सर्विस जो कि रन हो रहा है 9500 पोर्ट पे और एक है कंपनी सर्विस जो कि रन हो रहा है 9800 पे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्प्रिंग क्लाउड यूरेका को यूज करके माइक्रो सर्विस के बीच में हम लोग इंट्रा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।